तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटीजर का गुणा और इंटीजर का भाग। ठीक है, तो इंटीजर का गुणा और इंटीजर का भाग करने से पहले हमने सीखा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके साथ जुड़े कुछ लॉज भी थे। ठीक है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, तो उन सब चीज़ों को हमने देखा था। ठीक है, तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन का है, उससे पहले कुछ थोड़ी बेसिक वीडियो बातें जान लेते हैं जो कि आपको इसके अंदर काम आने वाली हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि साइन का गुणा और भाग आपको अगर नहीं आता तो एक बात देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको माइनस साइन है, ठीक है, अभी माइनस का साइन का मतलब क्या, यहाँ पे माइनस लगा है ना, ठीक, और यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, और जब कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस का गुणा जब आप प्लस में करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा माइनस आएगी। ठीक, अभी याद करने का तरीका मैं बताऊँगा, अभी लिख लेना जो। ठीक है, फिर मान लीजिए इधर प्लस हो गया, फिर गुणे का निशान दिया और माइनस किया, तो वैल्यू क्या आएगी, तब भी माइनस आएगी। अगर माइनस का गुणा अगर माइनस से करेंगे तब वैल्यू क्या आएगी, तब आपका प्लस आएगा। ठीक है, फिर या फिर अगर प्लस गुणते प्लस हो गया तो तब भी प्लस आएगा। तो ये आपके रूल हैं कह सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला 4 है, ये आपको आएंगे तभी आप इंटीजर के सवाल लगा सकते हो। ठीक है, काफ़ी आसान होता है इंटीजर का सवाल लगाना, लेकिन ये 4 में आप कंफ्यूज हो गए तो समझ लो ख़त्म। तो इनको याद करने का तरीका क्या, देखो दो ही साइन है हमारे पास, एक प्लस और एक माइनस। अगर जब दोनों साइन प्रेजेंट हो, नो मैटर की पोजीशन किसका कहाँ पे है, पहले पे कौन आ रहा है दूसरे पे कौन आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। आपको ध्यान बस ये रखना है कि अगर दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो साइन हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर सेम प्रेजेंट है, प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में, तो हमेशा प्लस। ठीक है, तो डिफरेंट साइन तो हमेशा माइनस, और सेम साइन का आपस में गुणा हो रहा है तो हमेशा प्लस। सेम चीज़ डिवाइड के लिए भी होती है। ठीक है, अगर मैं इस भाग के जगह पर डिवाइड का निशान बना लूँ सब में, तब भी क्या होगा, बिल्कुल यही तरीका होगा। ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस का भाग देंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने है 2 गुणते -6। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहला काम, साइन को भूल जाओगे, साइन वगैरह है, भाग और गुणा के लिए साइन भूल जाओगे, साइन है या नहीं है। नॉर्मल गुणा करो, पहले संख्याओं का गुणा करो। तो 2 का गुणा जब आप 6 में करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, तो यहाँ पे लिख दो 12। ठीक, अब साइन का गुणा करो, पहले संख्या का करो उसके बाद साइन का करो, या फिर साइन का पहले कर लो बाद में संख्या का कर लो। ठीक है, तो एक साथ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आगे पीछे कर लेना। ठीक है, तब आसानी से होगा, उत्तर भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका गुणा करोगे तो 12 आएगा, साइन की पारी। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, और प्लस और माइनस का गुणा तो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया माइनस होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक, इसी प्रकार से सभी में कर देंगे, 4 5 20। ठीक, पहले गुणा कर लेते हैं फिर साइन बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8, ये क्या होगा 9 दूना का 18, और ये क्या हो जाएगा, अभी इसको बताएंगे लास्ट में। ठीक है, इतना हो गया। अब साइन की पारी देखो, अभी संख्याओं का गुणा हुआ है, अब साइन का गुणा करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, और प्लस माइनस अगर डिफरेंट आपका साइन आ जाए तो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे माइनस लगाते हैं। पोजीशन मैटर नहीं करता कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है ना, कि दोनों सेम साइन है, और मैंने आपको बताया कि जब भी सेम साइन का गुणा होता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। अब पॉजिटिव हम लिखते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा था नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखा था नहीं लिखा था, तो यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे भी क्या है, सेम साइन है। ठीक है, तो ये भी इतना ही होगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लिखते नहीं है। इसका देखते हैं, जीरो के लिए मैंने बताया था कि जीरो हीरो होता है, मतलब ये कि आप जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे दो, गुणा दे दो, काम खत्म, सीधा जीरो लिख देना बिना सोचे समझे, क्योंकि ये किसी भी संख्या का गुणा कर देने पर जीरो ही आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया, ये भाग की पारी। भाग के लिए भी बिल्कुल वही रूल है जो मैंने आपको बताया, तो सबको एक बार लिख ही लेते हैं। देखो अभी मुझसे गलती हो गया, मैंने जल्दी में समझा कि गुणा है तो गुणा कर दिया। ठीक है, तो यही गलतियाँ बार बार हो जाती हैं, तो इसको यहाँ पे इग्नोर करते हैं। ठीक है, मैनेज कर लेना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, भाग का निशान है तो भाग देंगे, तो 12 का 6 में भाग दे लेते हैं, तो कितनी बार आएगा, 2 बार जाएगा। और साइन जब सेम होता है तो हम साइन नहीं लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव होता है तो केवल 2 होगा। इसका देखते हैं, तो ये 4 बार भाग जाएगा, भाग दे के देख सकते हो, 5 में 20 का दे लोगे तो 4 ही आएगा ना। और जब ये 4 आ गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइन डिफरेंट है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस लगा दिया।
अब इस प्रकार से इसका कर लो तो ये आ जाएगा 6। यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस लगा दिया। ठीक, ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 12 और 12 सेम है। अब इन दोनों का आपस में भाग जाएगा तो 1 बचेगा। साइन भी सेम है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि हम साइन का सेम हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव लिखते नहीं। ठीक, अब इसका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम भाग दे लेते हैं पहले। तो पहले संख्याओं का भाग दे लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो क्या आएगा माइनस ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। तो इस प्रकार से आप गुणा और भाग कर सकते हैं इंटीजर्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।